हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और आगे पढ़ाई अच्छी खासी चल रही है। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के क्रम में इसके प्रमुख स्थल को जानेंगे, इसका विस्तार जानेंगे और इसका पतन कैसे हुआ इसके बारे में आज चर्चाएं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में फैला हुआ था। तो कौन कौन से थे? तो अफ़गानिस्तान में सोर्तुगोई और मुंदी काग, ये जो स्थल थे सोर्तुगोई और मुंदी काग स्थल थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे। पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो, सुतकांगेडोर, डाबरकोट और बालाकोट थे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा था ये सबसे पहला खोजा गया स्थल था। सभ्यता घाटी सभ्यता का पहला स्थल था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और भारत में जान लेते हैं कौन कौन से स्थल खोजे गए हैं। मांडा जो जम्मू में पड़ता है, रोपड़ और संघोल पंजाब में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, वनावली राखीगढ़ी ये हरियाणा में पड़ता है, लोथल सुतकोटदा रंगपुर गुजरात में पड़ता है, दाइमाबाद जो वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है। तो चलिए इसको विस्तार से समझ लेते हैं। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को मैप से समझ लेते हैं। तो इसके मैप में इसका जो दक्षिणी सीमा था तो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में जो स्थल था दाइमाबाद, और यहाँ उत्तर में पड़ता है जम्मू कश्मीर में स्थान था मांडा। मांडा स्थल था जो जम्मू कश्मीर में वर्तमान में पड़ता है। और यहाँ अगर पूर्व में देखें तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है आलमगीरपुर जो उत्तर में पड़ता है, पूर्व में पड़ता है। और पश्चिम में देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में सुतकांगेडोर स्थल है, वहाँ पड़ता है। जो इसका आकार था ये त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ था। तो ये रहे इसके मैप से आप समझ सकते हैं, इसका विस्तार को समझ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं स्थलों को। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार एवं प्रमुख स्थल को विस्तार से समझते हैं। तो इसका पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है और नर्मदा नदी के तट पर यह फैला हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इसीलिए यह हड़प्पा जो था तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु की ओर देख लेते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं। यहाँ से विशाल अन्नागार मिला है, R37 नाम से कब्रिस्तान मिला है। R37 नाम से कब्रिस्तान था, यहाँ पे शवों को जलाया जाता था। और श्रमिक आवास भी मिले हैं हड़प्पा से। तो ये रहे कुछ पॉइंट हड़प्पा से। आगे बढ़ते हैं मोहनजोदड़ो की ओर। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का ये भी एक चर्चित स्थल रहा है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी 1922 में की। राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई थी। ये भी मोहनजोदड़ो पाकिस्तान और सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं, सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है पाकिस्तान में। इसके महत्वपूर्ण बिंदु की ओर देख लेते हैं। यहाँ से क्या क्या सामग्री मिली है और कौन कौन से भवन मिले हैं। यहाँ विशाल स्नानागार मिला है, मतलब यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर स्नानागार मिला है जहाँ पे सभी आकर स्नान करते थे। यहाँ पे कांस्य की मूर्ति मिली है, पुरोहित की मूर्ति है। पुरोहित की मूर्ति मिलने से ये पता चलता है कि वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहितों का वर्चस्व रहा होगा। यहाँ महाविद्यालय भी मिले हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए महाविद्यालय भी मिले हैं। अगले स्थल की ओर चलते हैं। अगला स्थल है लोथल। लोथल जो वर्तमान में गुजरात में पड़ता है और ये भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ स्थल था लोथल। तो लोथल की खोज रंगनाथ राव द्वारा 1957 में की गई। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं। यहाँ पे गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला है, जहाँ पे इस बंदरगाह पे नदी के तट पर, समुद्र के तट पर
गोदीवाड़ा बंदरगाह से व्यापार किया जाता था। यहाँ पे साबित चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, हाथी दांत मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। 3 युगल समाधियों का मतलब यहाँ पे क्या है? 3 युगल समाधियाँ मतलब दो डेड बॉडी को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की मूर्ति मिट्टी की बनी मिली हुई है। घोड़े की मूर्ति मिली है यहाँ, जो मिट्टी की बनी हुई थी, घोड़े की मूर्ति। अगले स्थल की ओर देखते हैं। अगला स्थल है कालीबंगा, जो राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ स्थल था। अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई। अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु कौन से थे? तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे, यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य। यहाँ काली चूड़ियाँ मिली हैं। भूकंप आने के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। हवन के अग्निकुंड मिले हैं, जिसमें से हवन की साक्ष्य मिले हैं, मतलब वहाँ हवन किया जाता था, ऐसा साक्ष्य मिला है। अगले स्थल को देख लेते हैं। अगला स्थल है राखीगढ़ी, जो हरियाणा में था और ये घग्गर नदी के तट पर था। आप देख सकते हैं, हरियाणा घग्गर नदी के तट पर था राखीगढ़ी। इस सभ्यता की खोज सूर्यभान द्वारा की गई थी। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि कौन कौन से उपकरण यहाँ मिले? यहाँ पे सबसे बड़ा स्थल, दोस्तों क्वेश्चन में पूछ देता है कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आपको क्या बताना है? राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल था। और यहाँ पे ताम्र उपकरण भी मिले हैं। अगला स्थल देख लेते हैं, चहूंदड़ो। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में चहूंदड़ो भी काफ़ी चर्चित विषय रहा है। ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थल था। इस सभ्यता की खोज अर्नेस्ट मैके और मजूमदार द्वारा की गई थी। हालांकि सभी स्थलों में खोज करने में कई समूह रहते थे, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट को ही मैंने यहाँ पर रखा है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। यहाँ मनके बनाने का कारखाना मिलता था और महिलाओं के श्रृंगार के लिए भी सामानें मिली है, जैसे लिपस्टिक भी मिला है, यहाँ कंघा भी मिला है, पाउडर भी मिला है। ये सब जरूरी सामान यहाँ से मिले हैं चहूंदड़ों से, इसलिए चर्चित का विषय बन जाता है। अगले स्थल की ओर देख लेते हैं, बनावली जो हरियाणा में है और सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ स्थल था। इस सभ्यता की खोज आर बिष्ट ने की थी, R.S. बिष्ट द्वारा की गई थी, R.S. बिष्ट द्वारा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु में आपको एक ही चीज़ याद ध्यान में रखना है, यहाँ मिट्टी के हल का खिलौना मिला है। मिट्टी के हल जो खिलौने के रूप में था वो मिला है यहाँ से। अगले स्थल को देखते हैं, रंगपुर। रंगपुर जो था तो ये गुजरात में अहमदाबाद में भादर नदी के तट पर बसा हुआ स्थल था। इस सभ्यता की खोज S.R. राव द्वारा की गई। S.R. राव द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु कौन सी है? यहाँ धान की भूसी मिली है, ज्वार मिला है और बाजरा भी मिला है। हालांकि चावल के साथ साथ यहाँ ज्वार बाजरा के भी साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि जो चावल था तो वो आंशिक रूप में था, ज़्यादातर मात्रा में नहीं था। ये रहे हमारे कुछ प्रमुख स्थल और उनका विस्तार। तो अब चलिए देख लेते हैं कि इसके पतन का क्या कारण था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में कई पुरातत्ववेताओं ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मैके एवं जॉन मार्शल के अनुसार बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया, और चाइल्ड और व्हीलर जो पुरातत्ववेता थे उनका मानना था कि विदेशी आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। और फेयर सर्विस के अनुसार पारिस्थितिक असंतुलन के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। पारिस्थितिक असंतुलन का मतलब है कि जलवायु परिवर्तन से यहाँ के लोग प्रभावित हो गए और इस सभ्यता का पतन हो गया। तो इस तरह हमने ये सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा कर लिया है।
तो आपको ये वीडियो भी ज़रूर बताइए, कमेंट करके कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।